हेलो एवरीवन। मैं हूं आपका मेंटोर फ्रॉम द रेगुलेटरी चीट शीट। और आज हम अगले 5 मिनट में ये बात करेंगे कि आप सबको अगला जो आरबीआई ग्रेड बी अपकमिंग एग्जामिनेशन है उसकी प्रिपरेशन क्यों करनी चाहिए। अभी ये बात क्लियर नहीं है कि आरबीआई का ग्रेड बी एग्जामिनेशन में कितनी वैकेंसी आएगी, बट आप लगभग मान के चलिए कि 50 to 55 वैकेंसीज आएगी। और इसके साथ ही ग्रेड ए एग्जामिनेशन भी आएगा जिसमें अप्रोक्सीमेटली 200 to 300 वैकेंसीज आएगी। तो समझ लीजिए सीट काफ़ी ज़्यादा है। और अब हम देखते हैं कि क्यों आपको ये एग्ज़ाम अटेम्प्ट करना चाहिए। तो सबसे बड़ी बात, आरबीआई जैसे कि आप जानते हैं इंडिया की टॉप मोस्ट एलीट रेगुलेटरी बॉडी है। ये सारे कमर्शियल बैंक्स, फॉरेन बैंक्स, जितने भी बैंक इंडिया के अंदर काम करते हैं सबको रेगुलेट करता है। इंडिया की इकोनॉमी और उसके फाइनेंशियल सिस्टम को शेप करने में सबसे बड़ा हाथ आज के समय में आरबीआई का है। आरबीआई इंडिया का फॉरेन एक्सचेंज, इंडिया का गोल्ड रिजर्व, बैंक्स का सुपरविजन, सब कुछ देखता है। एज एन आरबीआई ग्रेड बी ऑफिसर हम ये जानते हैं सबसे पहले कि आपकी लगभग सैलरी क्या होगी, क्योंकि लोगों का, आप जानते हैं, सबसे बड़ा मोटिवेशन सैलरी होता है और होना भी चाहिए। तो एक आरबीआई ग्रेड बी ऑफिसर के इन हैंड मंथली अकाउंट में अप्रोक्सीमेटली 1.5 to 1.6 लाख रुपीस आता है। इसके साथ ही कुछ कंपोनेंट एनपीएस, जो कि नेशनल पेंशन स्कीम है, उसका उनके एनपीएस अकाउंट में जमा होता है। लगभग लगभग जो उनका साल भर का सीटीसी होता है वो 30 to 35 लाख रुपीस होता है। और ये अमाउंट किसी भी सिटी में अच्छी तरीके से रहने के लिए काफ़ी है। इसके साथ ही आरबीआई आपको एक डिसेंट अमाउंट ऑफ एचआरए देता है जो कि लगभग 75,000 होता है। तो आपका रहने का कंपोनेंट भी यहाँ फ्री हो जाता है। उसके बाद काफ़ी अलग अलग तरह के अलाउंसेस होते हैं, जैसे कि मेडिकल, ब्रीफ केस, गैजेट। मेडिकल अलाउंसेस में आप डिपेंडेंट्स एज एन स्पाउस और आपकी पेरेंट्स सबको ही कवर होते हैं। आपका हॉस्पिटलाइजेशन, इंश्योरेंस, ओपीडी, सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट आरबीआई देता है। इसके बाद आपको कार, एजुकेशन और होम लोन्स दिए जाते हैं जो कि काफ़ी कंसेशनल रेट पे होते हैं। तो ये भी एक खूब अच्छा बेनिफिट या परक्विजिट कह लें जो आप आरबीआई के एम्प्लॉयज़ को मिलता है। इसके बाद हम बात कर लें कि क्या आरबीआई से आप बाहर, इंडिया के बाहर कुछ फॉरेन अपॉर्चुनिटीज रहती हैं या नहीं रहती हैं। तो जितना मैंने सुना है और जितना मैं आरबीआई को अच्छे से जानता हूँ, आरबीआई से काफ़ी सारे लोग आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, ये बाहर की जो मल्टीलेटरल बैंक्स हैं, एशियन डेवलपमेंट बैंक, यहाँ सब जगह काम करने जाते हैं। आरबीआई कॉन्ट्रैक्ट साइन करता है और अपने ऑफिसर्स को डेप्यूटेशन पे बाहर इन कंट्रीज में भेजता है। तो आपको समझिए एक अच्छा खासा ग्लोबल एक्सपोजर भी मिल जाता है। और काफ़ी सारे ऑफिसर्स ऐसे होते हैं जो शायद कुछ टाइम बाद आरबीआई की जॉब छोड़ के परमानेंटली फॉरेन शिफ्ट हो जाते हैं। जैसे मैंने लिंक्डइन पे काफ़ी सारे ऑफिसर्स के बारे में पढ़ा है जिन्होंने एजीएम लेवल आने के बाद कतर सेंट्रल बैंक ऑफ इंग्लैंड, यहाँ सब जगह जाके वो शिफ्ट हो चुके हैं। इसके साथ ही आरबीआई आपको बहुत बड़ा मौका देता है इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस में इंडिया को रिप्रेजेंट करने का। आपकी बहुत सारी ट्रेनिंग्स होती हैं इंटरनेशनल प्लेसेस पे, सच एस फिलीपींस, और यूएस में भी काफ़ी ट्रेनिंग्स वगैरह होती हैं। तो एक काफ़ी अच्छा ग्लोबल एक्सपोजर आरबीआई आपको देता है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं कि क्या लैडर रहती है एक ग्रेड बी, जो मैनेजर अपॉइंट होते हैं आप, सॉरी, उसकी। तो एक आप मैनेजर बनते हैं, मैनेजर के बाद आपका प्रमोशन होता है एजीएम, फिर डीजीएम, फिर जीएम, सीजीएम, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर और डिप्यूटी गवर्नर। तो अगर किसी का अपॉइंटमेंट एज अ ग्रेड बी ऑफिसर काफ़ी कम उम्र में हो जाता है तो उसके पास काफ़ी ज़्यादा चांसेस रहते हैं डिप्यूटी गवर्नर बनने के। उसके बाद आप जैसे कि जानते ही हैं कि इंडिया की इकोनॉमी और रेगुलेटरी पॉलिसीज सारी आरबीआई देखता है। आपकी लीडरशिप ट्रेनिंग होती है हार्वर्ड, एलएससी, आईआईएम्स, ये सब जगह पे। तो समझिए आरबीआई जाने के बाद ना आपको सिर्फ ये बड़े इंस्टीट्यूशन से काम पड़ने वाला है। इसके बाद जो मेजॉरिटी फैक्टर्स एस्पिरेंट के मन में रहता है कि आपके पास इतनी बड़ी जॉब सिक्योरिटी है, आप आरबीआई पहुंचते हैं, 2 साल के अंदर आपका कंफर्मेशन होता है, कंफर्मेशन के बाद आपकी ये जॉब परमानेंट रहती है। जैसे कि हम देखते हैं कि आईटीज और दूसरी कंपनीज में ले ऑफ होता है, एआई का खतरा है, आपकी जॉब में ये खतरा बिल्कुल भी नहीं है। जब तक कि आप कुछ बहुत गलत ना कर दें, कोई भी खतरा नहीं है। आरबीआई की जॉब एक प्रॉपर 9 to 5 जॉब है।
कुछ कुछ डिपार्टमेंट्स वालों को लेट भी रुकना पड़ता है, कुछ को लेट आना भी पड़ता है। तो वो एक फ्लेक्सिबल टाइमिंग है, बट जनरली एज अ रूल 9 to 5 भी जॉब है, और उसके जिससे आपको एक परफेक्ट वर्क लाइफ बैलेंस मिलता है। यहाँ पे कुछ भी पॉलिटिकल प्रेशर नहीं है, पूरा प्रोफेशनलिज्म है। मतलब इंडियन बैंकिंग इंडस्ट्री में अगर आप कहीं प्रोफेशनलिज्म देखेंगे तो आप आरबीआई जाइए। काफी सारे ऐसे एस्पिरेंट्स होते हैं जो यूपीएससी की तैयारी करते हैं और वो अपना एक बैकअप प्लान आरबीआई को समझते हैं। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि आरबीआई का जो एग्जाम होता है ना, वो काफी एक जर्नलिस्ट एग्जामिनेशन होता है। एग्जामिनेशन में आपको कुछ स्पेशलाइज्ड नॉलेज की जरूरत नहीं है। जैसे कि आपने सिलेबस पढ़ा होगा, फाइनेंस, ईएसआई काफी जर्नलिस्टिक टॉपिक है। आप थोड़ा बहुत भी उनके बारे में पढ़ेंगे तो आप अच्छी अंडरस्टैंडिंग ले पाएंगे और एग्जाम काफी अच्छे से क्रैक कर पाएंगे। यूपीएससी में जैसे कि हम जीएस 3 देखते हैं, ऐसे राइटिंग करते हैं, तो ये सब आपको आरबीआई में भी बहुत मदद करेगा। जीएस 3 आपका इकोनॉमी में मदद करेगा, इंडियन इकोनॉमी में। ऐसे राइटिंग आपका इंग्लिश ऐसे राइटिंग में मदद करेगा। इसके बाद अगर आप आरबीआई की जॉब ले लेते हैं तो आप एक फाइनेंशियल स्टेबल वाली पोजीशन में आ जाते हैं। इसके साथ आप आ, अपने यूपीएससी की तैयारी भी कंटिन्यू कर सकते हैं, स्टेट पीएससी की तैयारी कंटिन्यू कर सकते हैं, और कोई एग्जामिनेशन आपको देना है तो आप वो भी दे सकते हैं, क्योंकि प्रॉपर एक वर्क लाइफ बैलेंस देता है आरबीआई आपको। कौन अप्लाई कर सकता है? कोई भी ग्रेजुएट जिसके 60% मार्क्स हो ग्रेजुएशन में, वो इसके लिए अप्लाई कर सकता है। 30 तारीख तक आपकी 30 उम्र तक आपकी मैक्सिमम लिमिट होती है जनरल कैटेगरी के लिए, और उसी हिसाब से जो रिजर्वेशन वाइज है वो बढ़ती चली जाती है। कोई भी यहाँ पे आपके लिए ऊपर रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आपको इस पर्टिकुलर बैकग्राउंड से आना चाहिए। इंजीनियर्स, कॉमर्स ग्रेजुएट्स, एमबीए, यूपीएससी एस्पिरेंट्स कोई भी अप्लाई कर सकता है। तो ऑल इन ऑल मैं कंक्लूजन में आपको ये कहना चाहूंगा कि आरबीआई ग्रेड बी से बड़ी गवर्नमेंट जॉब जो आपको प्रोफेशनलिज्म, जॉब सिक्योरिटी, मनी, साथ ही साथ इम्पैक्ट प्रोवाइड करती है, ऐसी कोई जॉब है ही नहीं। तो बस अगले 2-3 महीने लग जाइए और ये पूरा फोकस अपना इस एग्जाम पे लगा दीजिए। ठीक है? ये एग्जाम इस बार में आपको निकालना ही है, और हम रेगुलेटरी चीट शीट से आपकी पूरी मदद करेंगे। आरबीआई का पूरा सिलेबस डिकोड करने में, आपको पीआईबी चीट शीट्स देने में, आपको सर्कुलर्स देने में, आपको करंट अफेयर्स की पूरी पढ़ाई करवाने में। तो बस हमारे साथ जुड़ जाइए अगले 2-3 महीनों के लिए और अपनी पूरी दम लगा दीजिए। ओके, थैंक यू।